हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आज के केस की जो अपडेट थी। एज यू नो, आपको पता ही होगा और आपने वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी कि जो 9 ग्रुप के जो हमारे 13,000 के आसपास जितने भी पद हैं उन सभी के ऊपर एचएसएससी रिजल्ट निकाल सकती है ऑब्वियसली। और जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं उनका भाई कुछ अभी एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं हुए हैं ग्रुप सी मेंस के, और कुछ लोगों के चल रहे हैं। ठीक है, बाकी टीजीटी की भर्ती का क्लियर है मामला, जहाँ तक जब ये चाहें तभी करा सकते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप इसको पढ़, नोटिफिकेशन नहीं सॉरी, जो कोर्ट की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस डाला गया है आज के केस की अपडेट को लेकर, प्रशांत ढुल जो यहाँ पर हैं उनकी तरफ से केस यहाँ पे था और एचएसएससी के खिलाफ था। तो मिस्टर प्रदीप शर्मा, एडवोकेट फॉर द पिटिशनर इन द CWP कॉमन रिट पिटिशन 2472/2024। अंकुर सिदार यहाँ पर एडवोकेट रही हैं पिटिशनर की। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेजेंट एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल्ड द इम्प्लीडिंग एप्लीकेंट सुनील कुमार एज पिटिशनर नंबर 5 इन एरे ऑफ द पार्टीज। नोटिस इन द एप्लीकेशन यहाँ पर मिस श्रुति जैन गोयल जो यहाँ पर DAG हरियाणा हु इज प्रेजेंट इन द कोर्ट एक्सेप्ट नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट एंड स्टेट दैट द रेस्पोंडेंट हैज़ नो ऑब्जेक्शन इन द केस इन एप्लीकेंट इज एरेड एज ए पिटिशनर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या लिखा गया है। ये जो CWP 2472 है जिसके ऊपर बात हुई थी यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इसी केस से रिलेटेड ये लिखा है। एट दिस स्टेज ऑन द आस्किंग ऑफ द कोर्ट मिस श्रुति जैन गोयल हरियाणा हु इज प्रेजेंट इन द कोर्ट एक्सेप्ट नोटिस इन द बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट स्टेटेंड 6 टाइम टू एड्रेस आर्ग्यूमेंट। और ये जो CWP लगी हुई हैं 27/676 ये 2023 की, ठीक है। यहाँ पे ऑल द केस हैव बीन टेकन अप फॉर द फर्दर कंसिडरेशन एंड लर्न काउंसिल हैव बीन हर्ड एट लेंथ। द बेसिक ग्रीवियंस ऑफ ऑल द पिटिशनर विच आर स्टेज इन द टू बी 19 in number is that there was a technical glitch in the system of the selection in the HSSC, especially because in one of the cases the subject qualification which were uploaded on the petitioner in the CWP 18/11/2024 were not depicted in the final portal। ये वो पोर्टल से रिलेटेड है, पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है ग्रुप सी मेंस के लिए जो हमने पोस्ट की प्रेफरेंस डाली थी कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन इतनी है, अगर आपने टेक्निकल डिप्लोमा किया है या फिर ग्रेजुएशन या फिर 12th वट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी उसके बिहाफ पे कुछ पोस्ट का ना ड्रॉप डाउन करके कुछ मेन्यूज, ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ ऑप्शंस आ रहे थे जिनको आपने सेलेक्ट किया था, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट और नॉट। तो उसी चीज़ को लेकर ना यहाँ पे केस था, और जो लोग पिटिशनर रहे हैं या जिनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी, कोर्ट ने सीधा सीधा HSSC को बोला है ना सिर्फ यही पिटिशनर बल्कि और भी जो बच्चे हैं उन सभी के लिए आपको पोर्टल खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लिच हुआ था या यहाँ पर जो सिस्टमैटिक एरर था वो आपके पोर्टल की तरफ से था, टेक्निकल इशू था, इसीलिए दे आर नॉट फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स कि बच्चों की कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके लिए HSSC विल बी रिस्पॉन्सिबल या डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो वही चीज़ें यहाँ पर वर नॉट डिपिक्टेड इन द फाइनल पोर्टल विच कॉज द प्रेजुडिस टू द पिटिशनर अनिल हु हैड ऑल्सो बीन ग्रांटेड इंटरिम रिलीफ दी है कोर्ट ने, and he will be given the provisional admission in now in the pursuance of the interim order passed by the court. He has already appeared in the exam. So far as the other petitioner are concerned, grievance of the petitioner in that they could not apply the additional post because of the technical glitch। ठीक है, मतलब वो अप्लाई नहीं कर पाए, प्रेफरेंस में नहीं डाल पाए पोस्ट ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिच या टेक्निकल एरर। ठीक है जी, यहाँ पे वही चीज़ है, ये जो 19 पिटिशनर हैं इनके हित में गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि आप अब रिज़ल्ट के लिए बाध्य नहीं है, आप रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। और जो हमारे जो टेक्निकल ग्रुप वाले जो है ना उनमें 4 गुना कैंडिडेट हैं ही नहीं, किसी में 1.5 गुना, किसी में 2 गुना, ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं, तो उनके ऊपर इतना वो नहीं पड़ता है। और बाकी रही 7 तारीख की सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले मार्क्स की बात, कि अगर वो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले मार्क्स हट जाते हैं तो यकीन मानिएगा आपको ये खुद भी पता है, ग्रुप सी प्री में जिन लोगों को 5-5 मार्क्स मिल के और जो 4 गुना में शामिल हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं हट जाएंगे। ये वाली चीज़ बहुत मैटर करती है और सारे एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाएंगे। तो 99.99% हमारा यही है कि जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया केस का जो भी मैटर है
वो यही रहेगा कि भाई दे सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही ये चीज़ चलती आ रही है, बीच में नहीं चेंज होगी। और कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी पॉजिटिव ही आएगा फैसला। और आज भी आ सकता है रिज़ल्ट, 9 ग्रुप के जितने भी रिज़ल्ट हैं कल भी आ सकता है। तो अब जो कमीशन है वो यहाँ पर फ्री है कि भाई वो रिज़ल्ट डाल सकते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ पे डीवी ले सकते हैं 9 ग्रुप का, और टीजीटी की भर्ती पे भी बहुत जल्दी क्लियरेंस मिल जाए, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाएं। उसके बाद ये ग्रुप डी का रिज़ल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट, और आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा नोटिस मिल भी जाएगा। अदरवाइज़ ये वही चीज़ें जो आपने वीडियोस वगैरह में देख भी ली होंगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।